तो गाइस यार वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से बनाया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है लगने वाली है, बेसिकली वो सारी हम किस तरीके से पूरी करेंगे और फिर इसको कोडिंग में लेके जाएंगे। यानी कि हाई लेवल डिजाइन को पहले हम समझेंगे, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज और, हमारा ऑलरेडी जो है ऊप्स का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। यानी कि आपने देखा कम से कम भी 20 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे ऊप्स के आए, जिसमें कि पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने बताया पाइथन में बेसिकली, ठीक है। और वो आप सीख सकते हैं जाके लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी लाइब्रेरी है, प्लेलिस्ट आ रही है बेसिकली, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में सभी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है पाइथन के, तो वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं गाइज, ठीक है। और सीख सकते हैं ऊप्स कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीटली बताया मैंने, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, सब कुछ वहाँ पर डिस्कस करा है। वो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ जर्नी को, जो कि हमारे होने वाली है यहाँ पे, कि हमारी जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बुक्स बना रहा हूँ लाइब्रेरी में, ये सारी बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई है लाइब्रेरी में। इसी तरीके से एक शेल्फ और है, उसमें भी हमारी यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं। बीच वाली शेल्फ खाली है यार, ठीक है, उसमें भी जल्दी से बुक्स लाके लगा देंगे हम लोग जब हम मेथड बनाएंगे बुक्स को ऐड करने का। तो यहाँ पे कुछ बुक्स ये है हमारी, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ज़्यादा अच्छी मुझे आती नहीं है गाइज यहाँ पे ड्राइंग, ठीक है। बट हमारा मेन मुद्दा है कि समझना कंसेप्ट को, कि किस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट्स को समझना है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग में, तो उसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा। तो गाइज मान लो यहाँ पे ये हमारे पास दो शेल्फे हैं, चलो एक आधी बुक यहाँ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और ये कुछ बुक्स पड़ी है हमारे पास, आप देख रहे हो इसमें बीच में स्पेस भी है बेसिकली, ठीक है गाइज। तो ये हमारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है इस लाइब्रेरी में बेसिकली। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगी, एक लाइब्रेरी क्लास होगी। यानी कि ये लाइब्रेरी होगी हमारी, की एक लाइब्रेरी होगी बेसिकली। लाइब्रेरी में क्या होगा, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कलरफुल बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी में मैंने रख दी हैं। और इन बुक्स, अब यहाँ पे बेसिकली देखो, बुक्स में क्या होता है, बुक ऐसा तो है नहीं कि बुक का बुक, या हम क्या करेंगे अलग से बुक क्लास भी बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे अलग से बुक क्लास भी बनाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम उसमें क्या लेंगे बुक क्लास में हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं। बुक क्लास भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। बुक के पास क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है, बुक का ऑथर हो सकता है बेसिकली, है ना। और क्या हो सकता है बुक में एक ऐसा इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है। यानी कि जैसे कि हम बोल दें कि बुक को अगर किसी ने बोरो किया है तो इज बोरो इज इक्वल टू ट्रू कर दो, अदरवाइज इज अंडरस्कोर बोरो हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स रख सकते हैं बुक क्लास के अंदर, ठीक है, कि किसी ने बोरो किया नहीं। क्योंकि अगर वो एक बुक किसी ने बोरो कर ली तो फिर वो बुक नहीं होगी ना आपके लाइब्रेरी में, ठीक है। तो उस तरीके से यानी कि हम क्या करेंगे, एक बुक क्लास बनाएंगे और बुक में बोलेंगे कि बुक का एक टाइटल दो, बुक का एक जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो हमारा ऑथर होना चाहिए, और बुक जो है वो हमारी बोरो की हुई है या नहीं, उस तरीके से हम लोग बनाएंगे बुक क्लास को, ठीक है। फिर उसके अंदर जो बोरो की हुई है या नहीं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे बेसिकली, दो मेथड बनाएंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने बुक बोरो कर ली है तो उसको ट्रू कर सकते हैं कि इस बोरो ट्रू हो गया है, ठीक है। या फिर अगर बुक बोरो नहीं की हुई है, बुक रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि उसमें बुक बोरो का और बुक रिटर्न का एक मेथड रखेंगे बुक क्लास से बेसिकली, ठीक है। तो वो होना जरूरी है। तो उस तरीके की चीज़ें हम क्या करेंगे बेसिकली बुक क्लास में देखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा बुक क्लास का हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो लाइब्रेरी क्लास है, लाइब्रेरी क्लास में मैंने क्या बोला कि लाइब्रेरी क्लास में क्या होगा, बुक्स हैं। तो यानी कि लाइब्रेरी क्लास में हम एक एट्रीब्यूट ले सकते हैं सेल्फ डॉट बुक्स, जिसमें कि लिस्ट लेके हम बुक्स ऐड कर सकते हैं बेसिकली, है ना। लाइब्रेरी क्लास में जैसे हम बुक, तो अब बुक को क्या करना है मुझे लाइब्रेरी क्लास में, देखो सबसे पहली बात है लाइब्रेरी क्लास में बुक्स, आपको लाइब्रेरी में बुक्स दिखेंगी पहले तो, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी में जब आप जाओगे तो आपको बुक्स दिखेंगी सारी की सारी। तो वो एक रियल टाइम एग्जांपल लो, जब वो बुक्स दिखेंगी तो हम एक मेथड बना सकते हैं डिस्प्ले बुक्स, ठीक है। लाइब्रेरी क्लास में एक मेथड बना सकते हैं ना डिस्प्ले बुक्स, जो कि क्या करेगा, बुक्स को दिखाएगा बेसिकली, ठीक है। मेथड क्या बना सकते हैं हम, कुछ एक मेथड बना देंगे जिसका नाम हम रख देंगे डिस्प्ले बुक्स बेसिकली, ठीक है जी, डिस्प्ले बुक्स, है ना। और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक को फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसे में सोच रहा हूँ हम इस तरीके से बनाएंगे कि बुक को फाइंड भी कर पाए कोई, ठीक है। यानी कि बुक डिस्प्ले कर सके, डिस्प्ले बुक को कॉल करें लाइब्रेरी क्लास की, तो बुक्स डिस्प्ले हो जाए लाइब्रेरी में क्या क्या बुक्स हैं, और इसी तरीके से हम लाइब्रेरी में से बुक फाइंड आउट कर सके, उसके लिए एक मेथड की है, ठीक है। इवन हम लोग यहाँ पे ये भी करेंगे, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बुक क्लास से फर्दर आगे हम कुछ क्लासेस निकाल लेंगे, ठीक है। वो क्लासेस कौन सी होंगी हमारी, वो क्लासेस होंगी हमारी जैसे कि अलग अलग हो सकती है,
आगे हम क्या कर सकते हैं, एक और क्लास निकाल सकते हैं जिसका नाम होगा लेट्स से, अब जैसे कि देखो बुक आजकल दो तीन तरह की बुक्स होती है, ई बुक्स भी आ रही हैं, प्रिंटेड बुक्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक क्लास निकाल दूँ इससे इनहेरिट करके प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, और एक क्लास और निकाल दूँ उसका नाम दे दूँ ई बुक्स बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, प्रिंटेड बुक्स बना सकते हैं हम बुक क्लास का इनहेरिट करके, है ना। प्रिंटेड बुक्स में बोल सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ई बुक्स में क्या बोल सकते हैं, फाइल्स, बुक का साइज कितना है, बुक डॉट फाइल साइज, यानी कि क्योंकि ई बुक तो सॉफ्ट कॉपी होगी ना हमारी बेसिक, तो उसका फाइल साइज ले सकते हैं। तो ये बुक क्लास में एट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रिंटेड बुक में। बाकी तो बुक क्लास के अपने कॉमन रहेंगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टाइटल है, ऑथर है, वो तो रहेगा ही, ठीक है। सिर्फ प्रिंटेड बुक में पेजेस आ जाएगा और ई बुक्स में हमारा बेसिकली आ सकता है कि जैसे कि फाइल साइज वगैरह आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आ जाएगी। तो वो चीज़ हम इनहेरिट करके बना लेंगे, फिर उसके बाद ये मेथड बना देंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारी लाइब्रेरी में हम क्या कर सकें, बुक्स को देख सकें, बुक्स को फाइंड कर सकें। अब करेगा कौन इस काम को भाई, यहाँ पे दो बंदे हो सकते हैं, है ना। दो पर्सन हो, दो तरीके के पर्सन हो सकता है। एक हो सकता है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या करेगा, लाइब्रेरियन के पास क्या अथॉरिटी होगी, लाइब्रेरियन के पास अथॉरिटी होगी कि अगर उसको मान लो बुक्स ऐड करनी है लाइब्रेरी में, ठीक है, तो वो बुक्स क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है बेसिकली, ठीक है। लाइब्रेरियन यहाँ पे क्या करेगा हमारा, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन यहाँ पे क्या करेगा, बुक को ऐड करेगा। लाइब्रेरियन तो एक क्लास हो जाएगी हमारी लाइब्रेरियन, जो कि क्या करेगा, बुक को ऐड करेगा बेसिकली, ठीक है। और इसी तरीके से लाइब्रेरियन क्या करेगा, ऐड बुक करेगा और साथ में क्या करेगा, को रिमूव कर देगा बुक को लाइब्रेरी में से, ठीक है। इतनी अथॉरिटी को हम लाइब्रेरियन को देंगे कि वो बुक को ऐड कर सके और बुक को रिमूव कर सके। तो ये भी एक क्लास होगी। तो यानी कि एक क्लास बुक क्लास होगी, एक क्लास हमारी ये जो मैंने बताया आपको लाइब्रेरियन क्लास होगी बेसिकली, लाइब्रेरियन क्लास, ठीक है। और एक हमारी यहाँ पर ये वाली जो क्लास होगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास बेसिकली, ठीक है। इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास, ठीक है। और अब एक हुआ यूजर। यूजर क्या करेगा हमारा, यूजर हमारा जो है वो क्या करेगा बेसिकली, यूजर क्लास भी हम ले लेंगे यहाँ पे, यूजर क्लास, ठीक है। और यूजर जो होगा हमारा वो बुक क्या करेगा, एक तो बुक ले सकता है, यानी कि वो अगर उसको बुक जो है वो लेना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, बुक को बोरो कर सकता है, बोरो कर सकता है, यानी कि बुक को बोरो कर पाएगा और बुक को रिटर्न कर पाएगा, यूजर करेगा ना बेसिकली ये काम, तो ठीक है। तो और एक यूजर के पास कितनी बुक्स उसने बोरो करी, जो जो बुक्स उसके पास हैं, ठीक है। तो वो जब उसको बोला जाएगा कि बुक्स दिखाओ कौन कौन सी है, तो एक मेथड बना सकते हैं हम कि ठीक है भैया बुक्स दिखाओ। तो यूजर क्या करेगा, जितनी भी बोरोड बुक्स हैं वो हम यूजर के पास रख देंगे, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट बना के कि ये बुक रोहित ने बोरो करी, ये बुक मोहित ने बोरो करी। और उसके बाद जब यूजर को हम कॉल करेंगे तो हमारे को वहाँ पे कौन कौन सी बुक उसने बोरो करी है वो भी पता लग जाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एक जो मैं सोच रहा हूँ एक यूजर क्लास भी होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एक होगी लाइब्रेरियन क्लास और एक साथ में कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पे, यूजर क्लास, ठीक है। यूजर क्लास ये क्या कर पाएगा, ये बुक को बोरो कर पाएगा यूजर और बुक को रिटर्न कर पाएगा। और इसके पास क्या रहेगा, इसके पास जितनी बुक्स हैं वो भी रहेंगी बेसिकली, जैसे कि हम सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स बोरो करी उसकी भी लिस्ट इसके पास रहेगी बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, हाई लेवल डिजाइन, तभी हम काम करेंगे। अब ये दोनों क्लासें हम पर्सन से इनहेरिट करा सकते हैं, क्योंकि पर्सन के पास नेम दोनों के पास होता है, फ़ोन नंबर दोनों के पास होता है, लेकिन लाइब्रेरियन की अपनी परमिशन है जो कि ऐड कर पाएगा, बुक को रिमूव कर पाएगा। यूज़र की अपनी परमिशन है जो कि बुक को बोरो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और जितनी बुक्स उसके पास है वो हम देख सकते हैं यूज़र के पास कौन कौन सी बुक्स है। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस आने वाली हैं और सबको मिला करके हम क्या कर देंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे। इधर भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट चलने वाला है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये सारा ही इनहेरिटेंस है, ये भी इनहेरिटेंस और साथ में यहाँ पर भी आपकी क्या चलेगी, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स आ जाएंगी, ये बुक्स आ जाएंगी आगे टाइटल और ऑथर के साथ, ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस में फिर आपके पास यही पर्सन क्लास हम बना लेंगे, एक बेसिकली एक क्लास और बना लेंगे, वो क्लास होगी हमारी यहाँ पे पर्सन क्लास बना सकते हैं हम, ठीक है। पर्सन क्लास में हम लोग ले सकते हैं नेम और उसके बाद फ़ोन, ठीक है। ये दो तीन डिटेल्स हम फ़ोन ईमेल इस तरीके से हम दो पर्सन क्लास में रख सकते हैं। और वो लाइब्रेरियन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं पर्सन से, यूज़र क्लास को पर्सन से। इस तरीके से हम लोग एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा बनाएंगे जो कि प्रॉपर काम करेगा, बुक्स को ऐड करेगा, बुक को रिमूव करेगा, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं गाइज यहाँ पे। लेकिन 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 सिर्फ एक ही कंडीशन है, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो करेंगे कब, जब 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। जी हाँ, अभी कितने हैं एट दी प्रेजेंट, ठीक है, आप देख लो। लेकिन जिस दिन 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको देने वाला हूँ गाइज, ठीक है। तो एक गोल है छोटा सा, 2000 200 सब्सक्राइबर्स, नॉट 2000, सॉरी अगर मैं 2000
200 सब्सक्राइबर्स का गोल है। और अगर आप जो है चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स करवा देते हो, मैंने कितने बोला मुझे बताइए, मैंने बोला 200 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो अपने को 200 सब्सक्राइबर्स चाहिएगा। इस 200 सब्सक्राइबर्स आते ही ये जो वीडियो है आपका, आप ही का वीडियो है बेसिकली, मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कि ये पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हम बना के देखेंगे गाइस। बिल्कुल इसी तरीके से सारी क्लासेस बनाएंगे और बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पे एनकैप्सुलेशन वगैरह भी यूज करेंगे हम। लेकिन गोल क्या है हमारा, 200 सब्सक्राइबर्स का, जो कि आपको करवाने हैं कंप्लीट, ताकि हम इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बना सके गाइस, ठीक है। और ऑलरेडी एक गोल चल रहा है 100 सब्सक्राइबर्स पे, वो आने वाला है। उसमें मैंने क्या बताना है कि कैसे सीट बुक की जाए। पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी बना चुका हूँ, पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अब उस पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरीके से हमारे को जो है सीट अलॉट करवानी है पैसेंजर को, और ठीक है। और अगर सीट अलॉट हो तो दूसरे पैसेंजर को कैसे बोलना है कि हाँ दूसरे पैसेंजर को दूसरी सीट देनी है बस में, तो वो चीज़ हम देखेंगे अपने पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम का। एक वीडियो हमारा रह गया है, लेकिन वो मैंने अभी रोका हुआ है। 100 सब्सक्राइबर्स पे वो वीडियो जो है रिलीज होगा। तो गाइज जल्दी से करवा दीजिए सभी गोल पूरे यार, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहे देखने के लिए आपके पोर्टफोलियो के लिए। बाकी वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलता हूँ फिर आपसे, एक और नया कंसेप्ट शुरू करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।